अनुपमा सीरियल का नया एपिसोड भावनाओं और रिश्तों के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। शुरुआत में अनुपमा सोच में गुम नजर आती है। उसके मन में बार बार देविका की बातें घूम रही थीं। उसे याद आता है कि देविका का हमेशा से घूमने का सपना रहा है और वह उसे पूरा करना चाहती थी। तभी पास खड़ी किंजल पूछ लेती है कि क्या हुआ, आप इतनी सोच में क्यों डूबी हुई हैं? अनुपमा भावुक होकर जवाब देती है कि वह देविका को लेकर परेशान है। जिंदगी कितनी अनिश्चित होती है, इसका अंदाजा इंसान को तब होता है जब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अनुपमा धीरे से बताती है कि देविका की एक बकेट लिस्ट है और वह उसका हर सपना पूरा करना चाहती है। यह सुनकर किंजल मुस्कुराती है और कहती है कि यह तो बहुत अच्छा विचार है। इस बीच घर में हल्का फुल्का माहौल भी देखने को मिलता है। लीला और देविका हीलियम वाला गुब्बारा पकड़कर उसमें से आवाज बदलकर बोलने लगती हैं। उनकी बदली हुई आवाज सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबूजी भी मजाक करते हुए कहते हैं कि यह नई आवाज तो लीला पर ही खूब जच रही है। इसी दौरान किंजल कहती है कि मम्मी सबको कुछ बताना चाहती हैं। अनुपमा सबके सामने खड़ी होकर घोषणा करती है कि वह देविका की बकेट लिस्ट के सपनों को पूरा करेगी। देविका यह सुनकर बेहद खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अब हम हर पल को खुशी से जिएंगे, बिना किसी प्लान के निकलेंगे और दिल का जीपीएस हमें जहां ले जाएगा वहीं जाएंगे। उसकी इस बात से घर का माहौल और भी हल्का और खुशगवार हो जाता है। इसके बाद अनुपमा भारती, जसप्रीत और सरिता से पूछती है कि क्या वे लोग इस ट्रिप में साथ चलेंगे। सरिता तुरंत हामी भरती है और कहती है कि देविका के लिए तो हम जरूर चलेंगे। जसप्रीत भी सहमत हो जाती है। तभी किंजल भी उत्सुक होकर पूछती है कि क्या वह भी आ सकती है। देविका हंसते हुए जवाब देती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तभी लीला के चेहरे पर उदासी छा जाती है। अनुपमा उसकी हालत नोटिस कर लेती है। वह और देविका मिलकर मजाकिया अंदाज में लीला को भी ट्रिप पर साथ ले जाने का फैसला करती हैं। यह सुनकर लीला का चेहरा खिल उठता है। अनुपमा कहती है कि अक्सर औरतें घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती हैं कि उन्हें खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अब समय है कि सबको घूमने का मौका मिले और सब मिलकर जिंदगी का मजा लें। इस माहौल में पाखी थोड़ी उदास नजर आती है, लेकिन देविका उत्साहित होकर कहती है कि यह ट्रिप पिछली बार की तरह ही यादगार साबित होगा। अनुपमा भी उसकी बात का समर्थन करती है और कहती है कि इस बार भी हम ढेर सारे मजे करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार हम अपने देश में ही घूमेंगे, क्योंकि हमारे देश जैसी खूबसूरत जगह और कोई नहीं है। तभी लीला याद दिलाती है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अनुपमा कहती है कि पहले हम माता रानी की पूजा करेंगे और फिर ट्रिप पर निकलेंगे। उसने यह भी कहा कि इस बार वे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर नवरात्रि के अलग अलग रंग देखेंगे। सरिता उत्साहित होकर कहती है कि सबसे पहले वे उसके गांव चलें, क्योंकि वहां नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। देविका उत्सुक होकर सरिता से गांव का नाम पूछती है। सरिता गर्व से बताती है कि उसका गांव कोंकण है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सबसे पहले कोंकण जाने का फैसला कर लेते हैं। उसी समय प्रार्थना अफसोस जताती है कि वह इस ट्रिप पर नहीं जा पाएगी। वह यह भी कहती है कि काश राही, परी और माही भी सबके साथ जा पाते। अनुपमा यह सुनकर बेचैन हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। इस बीच किंजल अपने सामान की तैयारी करने लगती है। तभी तोशु ताना मारते हुए कहता है कि अपना सामान संभाल कर रखना, वरना बाद में कहोगी कि मैंने चुरा लिया। किंजल उसकी बात को नजरअंदाज करती है। तोशु फिर बोलता है कि क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगी? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। यह सुनकर किंजल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या कभी तुमने पति होने का फर्ज निभाया है? रिश्ते में सबसे बड़ी चीज सम्मान होती है, लेकिन तुमसे तो उसकी भी उम्मीद करना गलत है। तोशु किंजल की यह कड़वी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। किंजल आगे कहती है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, फिर भी तुम सुधरे नहीं।
तुम्हें अक्ल तब भी नहीं आई जब तुमने बा के गहने चुराए और बेच दिए। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरता। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है और सबकी नजरें तोशू पर टिक जाती हैं। इस तरह एपिसोड की शुरुआत भावनाओं, सपनों और रिश्तों की कसक से होती है। अनुपमा जहां देविका की खुशियों के लिए हर कदम उठाने को तैयार है, वहीं घर में रिश्तों के बीच दरार भी साफ नजर आने लगती है। एक तरफ ट्रिप का उत्साह और दूसरी तरफ तोशू और किंजल के बीच का तनाव कहानी को और दिलचस्प बना देता है। किंजल का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर था। उसने तोशू को साफ शब्दों में कह दिया कि उसमें कोई शर्म नहीं बची है, जो ऐसी हरकतें करने के बाद भी बिना झिझक के उसकी आंखों में देख पा रहा है। किंजल के तानों पर तोशू चुप ही रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने माहौल और भारी कर दिया। आखिरकार किंजल ने अपना फैसला सुना दिया कि अब से तोशू कमरे के बाहर सोएगा। यह सुनकर तोशू हैरान रह गया और तड़पकर पूछ बैठा कि क्या वह उसे उसके ही कमरे से बाहर निकाल रही है। किंजल ने ठंडे और कठोर स्वर में जवाब दिया कि नहीं, वह उसे अपने कमरे से बाहर निकाल रही है। यह सुनकर तोशू स्तब्ध रह गया। किंजल ने बिना रुके साफ कह दिया कि अब उनके बीच किसी भी तरह का रिश्ता बचा नहीं है। उसने समझाया कि भले ही मम्मी ने उसे घर में वापस जगह दे दी है, लेकिन उसके दिल और उसके कमरे में वह कभी भी वापस नहीं आ सकता। यह सुनकर तोशू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पूरी तरह से चुप पड़ गया। उधर दूसरी तरफ घर में माहौल बदल रहा था। मोटीबा ने राही से कहा कि नवरात्रि पर मंदिरों में दान करना चाहिए। तभी अचानक वहां देविका आ गई। सभी हैरान रह गए जब देविका ने साफ कह दिया कि ख्याति और मोटीबा को दान पुण्य करना चाहिए ताकि उनके पाप धुल जाएं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे का रंग बदल गया। देविका ने फिर पूछा कि क्या उन्होंने उसे पहचान लिया है। मोटीबा ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने उसे अच्छे से पहचान लिया है। उन्होंने ताना कसते हुए पूछा कि वह यहाँ कैसे आ गई और क्या अनुपमा ने उसे भी यहाँ तमाशा करने भेजा है। देविका ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह अनुपमा को बताए बिना यहाँ आई है और पूछा कि क्या उन्हें अनुपमा से कोई समस्या है। उसने जोर देकर कहा कि अनुपमा ने कभी किसी का बुरा ना चाहा है और ना ही किसी का बुरा किया है। देविका ने खुलकर कहा कि अनुपमा ने ख्याति को माफ करके बड़ा दिल दिखाया है, वरना अगर उसकी जगह वह होती तो ख्याति जेल में होती। ख्याति यह सुनकर चौंक गई। मोटीबा ने ताना मारा कि क्या वह यहाँ सिर्फ अपनी सहेली का गुणगान करने आई है। देविका ने हंसते हुए कहा कि अनुपमा का गुणगान करने में तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वह उन्हें 2 घंटे का वॉइस नोट भेज देगी जिसे अगरबत्ती जलाकर रोज सुना करें। इसके बाद उसने बताया कि वह यहाँ राही से मिलने आई है। राही तुरंत दौड़कर देविका से गले लग गई और उसे सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। उसने यह भी बताया कि अंश ने उसे सब कुछ बता दिया है। कोठारी परिवार यह सुनकर स्तब्ध रह गया कि देविका को कैंसर है। देविका ने मोटीबा की ओर देखकर समझाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, कैंसर छूने से नहीं फैलता। पराग ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि इंसान अगर ठान ले तो कोई भी बीमारी को हरा सकता है। प्रेम ने भी कहा कि उसे मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा और उनकी मम्मी उसे ऐसा बनाएंगी। देविका ने प्रेम से मिलकर उसका आशीर्वाद लिया और राही से कहा कि अनुपमा ने उसकी बकेट लिस्ट पूरी करने का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने गर्ल्स ट्रिप प्लान की है। यह सुनकर मोटीबा ने ताना मारा कि वह उनके घर क्यों आई है, यह कोई घूमने की जगह नहीं है। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह राही, माही और परी को भी साथ लेकर जाना चाहती है। मोटीबा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अगर उसे घूमना है तो शौक से घूमे, लेकिन उनके घर की बहुएं कहीं नहीं जाएंगी। यह सुनकर राही चौंक गई। देविका कुछ और कहने लगी, लेकिन मोटीबा ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि राही अपनी मां के साथ कहीं नहीं जाएगी। देविका ने डटकर जवाब दिया कि मां बेटी का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। उसने कहा कि अगर राही को मना करना है तो वह खुद कर सकती है। फिर उसने राही से विनती की कि वह उसके लिए उनके साथ चले। राही दुविधा में पड़ गई। प्रेम ने राही को जाने की इजाजत दी।
राही मोतीबा की ओर देखने लगी और असमंजस में पड़ गई। इसी बीच लीला बेचैन और परेशान दिखाई दी। अनुपमा ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। लीला ने गंभीर स्वर में कहा कि कहीं इस ट्रिप से उनकी जिंदगी में कोई प्रलय तो नहीं आ जाएगा। अनुपमा ने उसे समझाया कि अगर उनकी किस्मत में प्रलय लिखा है तो वह आकर ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे जीना छोड़ दें। उसने लीला को सकारात्मक सोचने की सलाह दी। तभी किंजल ने कहा कि इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है। तभी लीला ने अनुपमा से कहा कि उसे बाजार जाकर सलवार सूट खरीदने हैं। सभी हैरान रह गए। लीला ने खुलासा किया कि पड़ोसन उसे अपनी ट्रिप की तस्वीरें दिखाकर जला रही थी, अब उसकी बारी है। इसी दौरान प्रार्थना रोते हुए आई और बोली कि वह भी इस ट्रिप पर जाना चाहती है। लीला ने उसे मना कर दिया, लेकिन अनुपमा ने उसे अनुमति दे दी। अंश ने भी प्रार्थना को जाने की इजाजत दे दी। पाखी यह सुनकर दुखी हो गई। अनुपमा ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अगर वह भी जाना चाहती है तो जा सकती है। पाखी यह सुनकर बहुत खुश हो गई और वादा किया कि वह अनुपमा के सारे नियम मानेगी। तोशु बोला कि उनके जाने के बाद वह घर संभाल लेगा। यह सुनकर लीला ने ताना मारा कि तब तो उसे घर की और भी ज्यादा चिंता होगी। अंश ने पूछा कि आखिरकार कितने लोगों के लिए बस की बुकिंग करनी है। अनुपमा ने कहा कि 9 लोगों के लिए बुक करना होगा। तभी देविका राही, परी और माही के साथ वहां आ गई और बोली कि 12 लोगों के लिए बुकिंग करनी होगी। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह गई। इसी के साथ एपिसोड खत्म हुआ। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया गया कि अनुपमा नवरात्रि मनाती है और अनुज को याद करती है। इसके बाद सभी लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ख्याति और मीता भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी यात्रा में कोई विघ्न न आए, लेकिन तभी उनकी बस को अचानक जोरदार झटका लगता है और सभी डर जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने कहानी को और भी पेचीदा बना दिया है। एक तरफ रिश्तों के टूटने और जुड़ने की लड़ाई चल रही है, तो दूसरी ओर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष की कहानी भी सामने आ रही है। अनुपमा और देविका की दोस्ती इस समय सभी के लिए प्रेरणा बन रही है। यही वजह है कि दर्शक यह देखने के लिए बेताब हैं कि आगे इस सफर में क्या नया मोड़ आता है।